आज के वीडियो में आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र समझाएंगे, अर्थात लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट को चित्र सहित डिटेल से समझाएंगे। तो देखिए, जो आवृतबीजी पौधा होता है वो स्पोरोफाइट होता है, मतलब जड़, तना और पत्ती में बटा हुआ होता है। तो पूरे पौधे को बना लेते हैं। मैंने तना और पत्तियों को बनाया हुआ है, अब जड़ को बना लेते हैं। रूट्स बन जाएंगे इस तरह से, और रूट्स बनाने के बाद में फ्लावर को बनाएंगे, फूल को बनाएंगे ऊपर। जो आवृतबीजी पौधा होता है इसमें पुष्प जो होता है वही इसका मुख्य जनन अंग होता है। अब इस पुष्प को अलग बना लेंगे, क्योंकि मुख्य जननांग पुष्प ही है, फ्लावर ही है। पूरा पुष्प बनाने के बाद में ये देखिए, पुष्प मैंने बना लिया है, बिल्कुल उसी पौधे का पुष्प है ये। यहाँ पर एंड्रोसियम बना देंगे, यानी कि पुष्प के नर जनन अंग नामांकित भी कर देंगे। ये वर्तिकाग्र यानी कि स्टिग्मा हो जाएगा, स्टिग्मा। और ये जो फूला हुआ भाग आपको दिख रहा है ये अंडाशय या ओवरी होती है। और ये पतली सी जो नलिका होती है वर्तिकाग्र को अंडाशय से जोड़ती है, इसे वर्तिका कहा जाता है, स्टाइल कहा जाता है। ये दल होते हैं जिन्हें पेटल कहा जाता है। और ये मुख्य जनन अंग यानी नर जननांग होते हैं। उमंग, जिसके अंतर्गत फूला हुआ भाग परागकोश या एंथर कहलाता है। और ये वाला सेपल हो जाएगा, जिसे बाह्यदल कहा जाता है। एक को बाह्यदल, सभी को बाह्यदल पुंज। फिर अगले स्टेप में ये जो अंडाशय वाला भाग है, अंडाशय वर्तिका और वर्तिकाग्र वाला पूरा भाग यहाँ पर बना लेंगे, यानी मादा जनन अंग को पूरा यहाँ पर बना लेंगे। और इसके अंदर एक अंडक को दिखा देंगे, भ्रूणकोश को। देखिए, ये अंड कोशिका होती है बीच में, अगल बगल दो सहायक कोशिकाएं होती हैं, और बीच वाला द्विध्रुवीय केंद्रक होता है। द्विध्रुवीय केंद्रक, ये एक सेल अंग्रेजी में लिख देंगे, और बीच वाला ये द्विध्रुवीय केंद्रक हो जाएगा। और ऊपर प्रतिध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। द्विध्रुवीय केंद्रक को पोलर न्यूक्लियाई कहा जाता है अंग्रेजी में। अब यहाँ पर पॉलिनेशन होगा, यानी परागण की क्रिया होगी। तो परागण की क्रिया में ये जो परागकोश हैं इनके अंदर परागकण भरे रहते हैं। इसको थोड़ा सा अलग बना लेते हैं स्पष्ट रूप से। परागकोशों को, इसके अंदर देखिए परागकण भरे हुए हैं। अब कोई कीट आया या पक्षी आया तो कीट के शरीर से जो परागकण होते हैं वो चिपक जाते हैं। भाई फट गए हैं तो चिपक जाते हैं। और जब चिपकते हैं तो वो कीट जाकर के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठता है या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर बैठता है, तो वो परागकण वर्तिकाग्र पर चिपक जाते हैं। और चिपकने के बाद अंकुरित होते हैं। तो अंकुरण वाली स्थिति दूसरे स्टेप में दिखाते हैं। यहाँ पर दिखा देते हैं इस चित्र को बनाकर कि किस तरह से परागकण यानी पॉलन ग्रेन अंकुरित हुए, उनका जर्मिनेशन हुआ है। यहाँ पर परागकण दिखा देंगे, वही वाले परागकण हैं, और इसका अंकुरण इस तरह से हुआ है। पराग नलिका बना देंगे, उसको थोड़ा सा अलग कलर से बना देते हैं, स्पष्ट रूप से दिखे कि ये परागकण अंकुरित हुआ है। और ये हो जाएगा परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन। और इसके बाद में ये हो जाएगी पराग नलिका। पराग नलिका के अंदर जर्मिनेटिव सेल्स होते हैं, यानी नर युग्मक होता है। अब निषेचन हो जाएगा। जब पराग नलिका के माध्यम से नर युग्मक पहुंच चुका है तो अंड कोशिका से संलयित हो जाएगा और द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयित हो जाएगा। इस तरह से निषेचन हो जाएगा। तो ये निषेचन होने के बाद की स्थिति यहाँ पर दिखाते हैं एम्ब्रियो शैक की। केंद्रक संलयित हो गए हैं, यानी फ्यूजन हो गया है, या निषेचन हो गया है। अब निषेचन होने के बाद फल और बीज का निर्माण होगा। फल से बीज बनेंगे। ये रहा बीज, सीड। और सीड ये हो जाएगा एसिडी सीड यानी बीज। और इसके ऊपर सीड कोट होता है, बीजावरण होता है। बीजावरण आप लिख सकते हैं, नामांकन कर सकते हैं। और ये फिर बीज जब आप मिट्टी में बोओगे तो अंकुरित होगा मिट्टी में बोने पर। और अंकुरित हो करके ये देखिए बीज का अंकुरण हो गया है।
और इसके बाद अंकुरण को जर्मिनेशन कहा जाता है और ये इस तरह से पौधा बन जाएगा। तो इस तरह से लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट हो जाएगी, यानी आवृतबीजी पौधे का जीवन चक्र। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और चित्र बहुत आसान तरीके से आप बना लेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।